हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। इस वीडियो में हम इन सब सारे चेक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। इन सब सारे चेक पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य यानी कि पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। ठीक, द्रव्य यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। नंबर पहला, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था निश्चित, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। निश्चित आकार एवं आयतन, न्यून संपीड़ितता। ठीक, यानी कि इनमें दाब का प्रभाव बहुत कम होता है। और गर्म करने पर न्यूनतम प्रसार, जब इनको गर्म किया जाता है तो इनमें न्यूनतम सबसे कम प्रसार होता है। उच्च घनत्व, इनका घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस का। ये सारी ठोस की प्रमुख लक्षण है। ठीक, नंबर दूसरा, द्रव अवस्था। न्यूनतम आयतन निश्चित आयतन परंतु पात्र के अनुरूप आकार। इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। ठोस की अपेक्षा कम अंतराकणीय बल, इनके कणों के मध्य अंतराकणीय बल सबसे ठोस से कम होता है। ठीक, तरलता का गुण पाया जाता है। तुलनात्मक रूप से ठोस से अधिक संपीड़ितता। ठोस से अधिक संपीड़ितता यानी कि दाब का प्रभाव ठोस से अधिक होता है एवं गर्म करने पर इनका प्रसारण क्षमता अधिक होती है ठोस से। ठीक, ये है सॉलिड। उसके बाद आपका लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक, सॉलिड में आयतन और आकार निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये है ठोस के कण। ठोस के कण जो एकदम पास पास होते हैं और लिक्विड के कण, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैस के कण सबसे दूर होते हैं। ठीक, इनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, इनकी गतिज ऊर्जा इससे अधिक होती है और इनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। किसकी? गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक, आगे देखिए, गैस अवस्था। न्यूनतम अंतःकणीय आकर्षण बल, इनकी कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है क्योंकि इनके कण दूर दूर होते हैं, सबसे दूर दूर होते हैं। ठीक, अनिश्चित आकार एवं आयतन, इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। सर्वाधिक संपीड़ितता, इनमें दाब का प्रभाव सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा, इनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और न्यूनतम घनत्व, घनत्व इनका सबसे कम होता है एवं अत्यंत प्रसारण क्षमता, इन गर्म करने पर इनकी प्रसारण क्षमता सबसे अधिक होती है। गैस के ये प्रमुख लक्षण है। ठीक, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आगे पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद निम्नलिखित हैं। नंबर पहला, गलनांक व गलन की गुप्त ऊष्मा। वह तापमान जिस पर एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहा है? वह तापमान जिस पर एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस द्रव में कब परिवर्तित होता है? जब जो है उन दोनों का तापमान जो है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है ताप, तो ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक, यही ठोस का गलनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस का गलनांक कहलाता है। गलनांक पर ताप वृद्धि नहीं होती है। जब गलनांक होने लगता है यानी कि ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है तो तब क्या होता है? ताप में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि अगर आप गर्म कर रहे हैं तब उनकी ताप में वृद्धि नहीं होगी। ठीक, क्योंकि जो ठोस को आप गर्म कर रहे हैं, जो ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो वह जो ताप है ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में खर्च होने लगता है। ठीक, यही जो है इस ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, ताप वृद्धि नहीं होती अपितु दी गई ऊष्मा ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में व्यय होती है। इस ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, हिमीकरण एवं हिमांक। गलन के विपरीत हिमीकरण कहलाती है। गलन के विपरीत
क्रिया हिमीकरण कहलाती है। हिमीकरण में क्या होता है, द्रव्य जो है ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक, द्रव्य जो है यानी कि जल जो है ठोस में परिवर्तित होता है, यही हिमीकरण कहलाता है। ठीक, तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। आगे देखिए, क्वथन एवं क्वथनांक। किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प दाब, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। इस क्रिया पर एवं इस ताप पर वाष्पन की क्रिया क्वथन कहलाती है। ठीक, क्या कह रहा है, किसी द्रव का वह निश्चित ताप, यानी कि अगर जल है, जल का वह निश्चित ताप जिस पर जल वाष्प दाब, जिस पर जल वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, तो द्रव का क्वथनांक, यही द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यानी कि द्रव जो है गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और जिस ताप पर वाष्पन की क्रिया होती है, जिस ताप पर जल जो है वाष्प में कन्वर्टेड होता है, वह ताप जो है क्वथन कहलाती है। ठीक, उस ताप को क्वथन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है वह सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, यही क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि ठोस को जब गर्म किया जाता है वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, यही क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वाष्पीकरण, लास्ट देखिए, वाष्पीकरण यह एक सतही परिघटना है, क्योंकि यह सिर्फ सतह पर होती है, जल की सतह पर होती है। ठीक, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं, क्योंकि जब सतह के कण जो है ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उन आकर्षण बलों को वो तोड़ देते हैं। ठीक, आकर्षण बलों को तोड़कर तथा द्रव को वाष्प अवस्था में बदल देते हैं। ठीक, जब आकर्षण बल टूट जाता है, जो द्रव के कण होते हैं वो सीधे आकाश यानी कि वायुमंडल में चले जाते हैं, यानी कि वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।